16 माह में ये एक मखलूत हुकूमत थी। उसके बेपनाह फ़वाइद भी थे कि मशावरत से फ़ैसले होते थे, और एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि फ़ैसलों में ताख़ीर होती थी। देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि जब सैलाब आया इस सूबे के अंदर, तो मखलूत हुकूमत के मेरे साथी और मैं घर में तो नहीं बैठे हुए थे, टांग पे टांग रखकर तो नहीं बैठे हुए थे। मैं अपना, चाहे ये कोयटा है, चाहे किला सैफुल्ला है, चाहे किला अब्दुल्ला है, चाहे आपके यहाँ पर जाफराबाद है या दूसरे इलाके हैं, मैं जगह जगह गया और दिन रात मारा मारा फिरता रहा। और जो कुछ भी मखलूत हुकूमत से बन पड़ा हमने किया। 100 अरब रुपए हमने वफाक से दुखी इंसानियत के लिए मुहैया किए, जो काफ़ी नहीं थे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हम आराम से बैठे हुए थे और लोग डूबे हुए थे। मैं जगह जगह पहुंचा अपने साथियों के साथ। एक दूसरा, पाकिस्तान को पिछली हुकूमत ने पाकिस्तान को दिवालिया होने की नहज पर पहुंचा दिया था, और जिस तरह हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है, यकीनन उसमें हमारा पॉलिटिकल सरमाया खर्च हुआ, हमारी सियासत को नुकसान पहुंचा, मैं उसको तस्लीम करता हूं। लेकिन रियासत बच गई, सियासत भी बच जाएगी इंशाअल्लाह। रियासत ना खुदा न खास्ता बचती तो फिर क्या होता? श्रीलंका से भी बदतर हालत होती। लोग यहाँ पर कोयटा में, पेशावर में, कराची में, लाहौर में सड़कों पर होते और वहाँ पर एहतजाज हो रहे होते, आगे बलवे बलवे हो रहे होते, बैंकों पर वहाँ पर हमले हो रहे होते, पेट्रोल ना मिलता, चीनी ना मिलती, दाल ना मिलती, और यहाँ पर एक खुदा न खास्ता एक बदतरीन सूरत हाल होती। मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला कल क़यामत के रोज़ मुझसे पूछेगा तुमने इस 16 महीने में क्या कारकर्दगी की, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। ये एक हकीर खिदमत है। और जो बात महंगाई की, वो महंगाई, वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी। और पेट्रोल जो है दुनिया में आसमानों से बातें कर रहा था। यूक्रेन की वॉर के बाद और कीमतों में इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में और दूसरी कीमतों में। गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि पिछली हुकूमत ने, उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। तो ये चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को बरीउज़्मा करार नहीं दे रहा। इंसान है, इंसानों से खता होती है, हमसे गलतियाँ हुई होंगी और हुई, लेकिन जो छोटी मोटी जो खिदमत है वो भी आपके सामने है। आज मैं समझता हूँ कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे, और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि मैं बिल्कुल, जहाँ पर कल हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें उनका बड़ा एहतराम है, शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पर ऐसे भी बलोच जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं। अगर इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पार्लियामान से अगर बाहर रहते हैं तो फिर उसका फ़ायदा या नुकसान है। बहुत ऐलान किया है कि वो PMLN की सियासत का हिस्सा बनेंगे। बाकी तफसील जो है आइंदा चंद दिनों में मुशावरत में वो हल हो जाएंगी। हमारी तरफ से यहाँ के हमारे जो सदर हैं जनाब जाफ़र खान मंदोखेल साहब और सरदार एयाज सादिक, ये दोनों साथी बैठ के इनके साथ तफसीली मुशावरत करके मामला तय कर लेंगे। देखें, हमें बलूचिस्तान में पख्तून भी बसते हैं, बलोच भी बसते हैं, बरोई भी हैं, सेटलर्स भी हैं। ये सूबा इन सब को, जी हज़ारे हैं, ये सूबा इन सब को मिलकर ये बलूचिस्तान बनता है। ये किसी एक ट्राइब का नाम नहीं, ये तमाम ये जो ग्रोह हैं ये मिलकर बलूचिस्तान बनता है। और इनकी बड़ी खदमात हैं, बहुत खदमात हैं। और जब इसी शहर में 1948 में यहाँ पर जो कॉरपोरेशन हॉल में बलूचिस्तान के बड़े बड़े ज़ोमा ने, सरदारों ने जब गैर मशरूत हज़रत कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऐलान किया, तो ये
بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے. ہمیں اس کو پورا اس کا احترام کرنا چاہیے, پورا اس کی پذیرائی کرنی چاہیے. اور اسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ ان 75 سالوں میں جو معاملات کہیں خرابی ہوئی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھ کر ایک ٹھنڈے دل کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اور پختہ سوچ کے ساتھ ہمیں ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. میں پھر یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کو قبول کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ سب اس کو قبول کریں گے. اور یہ بات کوئی چھوڑ کے چلا گیا, کوئی چھوڑ کے آیا, تو جب 2017 میں 18 میں 18 میں جب ہماری حکومت ختم ہوئی, تو اس کے بعد جو یہ 5 سال گزرے, کتنے آئے اور کتنے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں, لیکن ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زعماء اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے. اور دیکھیں, پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی ہے تو ہم سب کی ترقی اور خوشحالی ہے. آج ہم ایک نیوکلیئر طاقت ہیں, لیکن معاشی طور پر ہمارا جو 76 سالوں میں جو حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس حالت کو ہمیں بدلنا ہے. رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم پیٹیں اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں اور ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں, یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ایک بے لاگ تجزیہ کریں کہ کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کی. اور اس کے نتیجے میں اگر ہم اس مقام پر اگر اپنا سبق حاصل کر کے کہ ہمیں اس خداداد ملک پاکستان جو کہ عظیم قربانیوں سے بنا تھا حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں, اگر اس کو ہم نے دوبارہ 76 سال بعد اس راستے پر چلانا ہے تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. اس کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے. اچھا میاں صاحب آپ کی گورنمنٹ تھی 16 ماہ تک, اس میں جو پالیسیز تھیں اس سے مہنگائی بھی بڑھی, ڈالر بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا. اب انٹرم گورنمنٹ آئی ہے, اس نے جو پالیسیز اپنائی ہیں اس سے تو ایک دم سے عوام کو ریلیف ملنا شروع ہوا ہے کسی حد تک. تو آپ اپنا فیلئر دیکھیے بات یہ ہے کہ 16 ماہ میں یہ ایک مخلوط حکومت تھی. اس کے بے پناہ فوائد بھی تھے کہ مشاورت سے فیصلے ہوتے تھے, اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی تھا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی تھی. دیکھیے, میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں کہ جب سیلاب آیا اس صوبے کے اندر تو مخلوط حکومت کے میرے ساتھی اور میں گھر میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے. میں اپنا, چاہے یہ کوئٹہ ہے, چاہے قلعہ سیف اللہ ہے, چاہے قلعہ عبداللہ ہے, چاہے آپ کے یہاں پر جعفر آباد ہے یا دوسرے علاقے ہیں, میں جگہ جگہ گیا اور دن رات مارا پھرتا رہا. اور جو کچھ بھی مخلوط حکومت سے بن پڑا ہم نے کیا. 100 ارب روپے ہم نے وفاق سے دکھی انسانیت کے لیے مہیا کیے, جو کافی نہیں تھے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ڈوبے ہوئے تھے. میں جگہ جگہ پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک دوسرا, پاکستان کو پچھلی حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کی نہج پر پہنچا دیا تھا, اور جس طرح ہم نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے, یقیناً اس میں ہمارا پولیٹیکل سرمایہ خرچ ہوا, ہماری سیاست کو نقصان پہنچا, میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن ریاست بچ گئی, سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ. ریاست نہ خدا نہ خواستہ بچتی تو پھر کیا ہوتا, سری لنکا سے بھی بدتر حالت ہوتی. لوگ یہاں پر کوئٹہ میں, پشاور میں, کراچی میں, لاہور میں سڑکوں پر ہوتے اور وہاں پر احتجاج ہو رہے ہوتے, آگے بلوے ہو رہے ہوتے, بینکوں پر وہاں پر حملے ہو رہے ہوتے, پیٹرول نہ ملتا, چینی نہ ملتی, دال نہ ملتی, اور یہاں پر ایک خدا نہ خواستہ ایک بدترین صورتحال ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کل
क़यामत के रोज़ मुझसे पूछेगा तुमने इस 16 महीने में क्या कारकर्दगी की, तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से हमने बचाया। ये एक हकीर खिदमत है। और जो बात महंगाई की, वो महंगाई वो पिछले 4 साल की जो महंगाई वो चली आ रही थी। और पेट्रोल जो है दुनिया में आसमानों से बातें कर रहा था। यूक्रेन की वॉर के बाद और कीमतों में इजाफा हुआ, खाद की कीमतों में और दूसरी कीमतों में। गंदम हमें इंपोर्ट करनी पड़ी, इसलिए कि पिछली हुकूमत ने, उनके ज़माने में गंदम की जो पैदावार थी वो बहुत कम थी। तो ये चैलेंजेस थे। मैं अपने आप को बरीउज़्मा करार नहीं दे रहा। इंसान है, इंसानों से खता होती है, हमसे गलतियाँ हुई होंगी और हुई, लेकिन जो छोटी मोटी जो खिदमत है वो भी आपके सामने है। आज मैं समझता हूँ कि आज हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाअल्लाह इस कैंपेन को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि मैं बिल्कुल जहाँ पर कल हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें उनका बड़ा एहतराम है, शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पर ऐसे भी बलोच जो हमारे नेशनलिस्ट हैं, जो कि पाकिस्तान में यकीन रखते हैं, पाकिस्तान की सालमियत में यकीन रखते हैं, अगर इनको हम साथ लेकर नहीं चलेंगे तो फिर पार्लियामान से अगर बाहर रहते हैं तो फिर उसका फायदा या नुकसान है। अच्छा मियां साहब आखिरी सवाल है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।